ज्योति सिंह का एक भावुक भरा पोस्ट जो है वायरल हो रहा है, जिसपे वो अपनी सारी मन की बातें रखती है। क्यों नहीं रखेगी भाई? आप अगर किसी लड़की, आपके लिए वो चुनाव में जाती है, आप खुद फोन करवाते हैं, आप खुद कहते हैं कि तू हमार जान हो, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता वो पति पत्नी वाला है, डाइवोर्स फाइल, मैं डाइवोर्स जो फाइल किया हूँ वो वापस ले लूंगा, ये भी बात होता है। ठीक है, पवन सिंह से जब ज्योति सिंह हम मिलना साथ जाते रहेंगे। अब हम सब कुछ ठीक हो गया है हमारे बीच। हमारे पास भी मैसेज है, कभी बात नहीं होती तो मैं कह देती थी कि ज्योति से बात कर लीजिए, वो तुरंत जाके बात करते थे। ज्योति सिंह बोली है कि हम मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं तो पवन सिंह जवाब नहीं देते हैं। कैसे देंगे? पहली बात है ना कि ये जो सांसद का जो हनक था, ये हार जो हुई, उसके वजह से वो हार का ठेकरा किस पे फोड़ेंगे? ज्योति सिंह पर फोड़ रहे हैं। इसीलिए, और एक सवाल तो ये बनता है ना कि उस लड़की ने जो किया अपने पति के लिए, अगर उसको चौबन्नी भी मिला हो तो बता दीजिए। और एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है? अपने पति का पीछे पीछे वो चलेगी, लेकिन ये भी तो है कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है, उसके कपड़े, खाने पीने। अरे शादी किया है तो ये चीज तो दोगे ना। अगर वो लड़की आज के डेट में कहीं काम करे तो बदनामी किसकी होगी? आप जरा बता दीजिए। माँ बाप की होगी या पति पवन सिंह का होगा? किसका होगा? पवन सिंह का। आपकी बहन अगर आज किसी के जगह घर में जाके चौका बर्तन करे तो आपकी बदनामी होगी कि आपके जीजा जी की? उसके हस्बैंड का, आपके जीजा जी का होगा ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एक शादी के बाद एक माँ बाप की तकलीफ देखनी चाहिए। पवन सिंह को कितना दर्द है, बीमार हो गए फिर भी उनसे मिलने गए कि मेरी बेटी। देखिए, एक पिता यही चाहता है, गलती ना भी हो तो वो कहता है कि मेरी बेटी से कोई गलती हुआ है ना तो माफ कर दीजिए, रख लीजिए। कहता है कि नहीं कहता है? जी। 4 थप्पड़ मारिए लेकिन हमारी बेटी को अपनी जिंदगी से दूर मत कीजिए, ये कहता है कि नहीं कहता है? पवन सिंह का कुछ पति ऐसे होते हैं कि इतना मारते हैं अपनी पत्नी को, वो 4 महीने मायके चली जाती है, फिर उसके माँ बाप कहते हैं रख लीजिए मेरी बेटी को, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं कि नहीं कहते? कई महिलाएं हैं आज भी दहेज प्रताड़ना से तंग आकर के फांसी लगा लेती है, जल जाती है। तो ये अगर किसी ने एक स्टेटस डाला, वो उसका तकलीफ है, वो ये भी कहती कि मैं मरूंगी नहीं, मरूंगी तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। दर्द है वो उसका, तो उसके दर्द को समझिए ना। ऐसा नहीं करिए कि भाई बेटी है तो बेटी को ही क्यों लोग लांछन लगाते कि बेटी ही में ही कमी है। शादी हो गई तो बेटी नहीं किया, शादी हो गई अगर बेटी ने को औलाद नहीं होता है, महिला अगर औलाद जन्म नहीं दे पाती है तो कहता है कि बांझ है, इसी में दोष है। कहता है कि नहीं कहता है? हर जगह बेटी ही क्यों मरती है? और जब कोई बेटी किसी बेटा को मतलब कोई ऐसी बेटी भी है जो मान लीजिए कि अपना पति छोड़ करके तंग आकर किसी के साथ भाग जाती है, तो उस बेटी की भी फिर बदनामी होती है कि भाई भाग गई, पति को छोड़ दिया। तो देखिए, खास करके बेटियों के लिए एक बंदिशें जो है वो समाज का कोर है। अगर बेटी को आप शादी भी कर ले और शादी करके माता पिता चाहे कि अपने घर में रख ले, चलो भाई दामाद नहीं रखा हम रखेंगे, तो गांव वाला कहता है बाप रे शादीशुदा बेटी के रख रहा है। हाँ, तो भाई का शादी कैसे कराएंगे? भाई शादीशुदा बेटी को घर में रख लिया है, भाई का शादी नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? सोचिए जरा। तो शादीशुदा बेटी घर में है तो वो हक मांग लेगी, तो उस घर में बेटी ब्याही नहीं जाएगी। आपको क्या लग रहा है? ये है हमारे समाज का वो कोर जो बेटियों के लिए बड़ा है। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे वो एक्ट्रेस को जो है चिकटी काटते हुए, कमर छूते हुए देखे जा रहे हैं और बाद में सॉरी बोल रहे हैं। आपकी हंसी से ही तो साबित होता है कि कमर में चूटी काटा, आपको हंसी आ गई। तो भाई चूटी उसको काटा, उसको तकलीफ हुई होगी, चूटी बहुत जोर से काटा होगा, तो उसने आकर के बोला कि भाई मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं नहीं जाती। और उसके बाद विरोध शुरू हो गया और सॉरी बोलना पड़ा। अरे जब एक लड़की के लिए आपको लगा कि हमने कोई गलती की तो आके सॉरी बोला ना। एक पत्नी जो आपको रात भर आपका इंतजार करती है, आपके लिए खाना बना के रखती है, आप वो खाना खाते हैं, जाके बेड पे सोते हैं, तेल मालिश करती है, उसके बाद उस खाने का बचा हुआ खाना खुद खाती है, तो उस लड़की को इतनी तकलीफ की कौन सी दुश्मनी है?
ये कि किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई कभी तो जब यंग मतलब जब वो अनमैरिड थी तो उसके बॉयफ्रेंड थे, किसी ने कह दिया, किसी ने आग लगा दी, पहले उसको ढूंढोगे, आज तक आप ढूंढ भी नहीं पाए। आप खुद भी कहते हैं कि मेरे अंदर जहर घोला गया, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। मतलब ज्योति सिंह को लेकर तो आप अफवाह हत्या है, पवन आप सिंह को बताया गया था और वो पवन सिंह उस चीज को लेकर आज तक ढो रहे हैं। ढो रहे हैं और उसको ये भी कह रहे हैं। आपको मैं चाहती तो अगर ज्योति कभी देगी तो मैं उसको उस ऑडियो और वीडियो को भेज दूंगी ज्योति के पास। वो चीज़ें आप खुद कहते हैं कि नहीं मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी का कोई नहीं हो सकता। मतलब पवन सिंह कहते हैं कि ज्योति सिंह पवित्र है, सती सावित्री है। लेकिन मेरे अंदर जो कीड़ा दौड़ रहा है उसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और जब निकाल दिया था तो 8 महीने आपने उसको गले लगाया, मतलब जो एक पति पत्नी का रिश्ता है वो निभाया, तो ऐसा डाइवोर्स किस काम का जो आपने फाइल किया वो गलत था। आपने खुद कहा था कि हम अब तो पैचअप हो गया है तो अब तो हमारे साथ ही रहेगी, और आपने देखा होगा कि चुनाव हारने के बाद अपनी पत्नी को साथ लेकर के लखनऊ लेके गए। फिर वही काम, जब आप वही काम करेंगे तो एक लाइक अब हम यही कह सकते हैं कि अभी भी मैं उनको पवन जी को कभी ये नहीं कहती कि आप गलत है सही है, जो भी हैं एक पति हैं, और एक पत्नी जब रोड पे रहती है तो उसकी इज्जत आपको ढकनी है, समाज आपको दूसेगा, पत्नी को नहीं। तो आज भी हम कहते हैं कि आइए बात कर लीजिए, अपनी पत्नी के साथ रहना है रहिए, नहीं रहना है तो हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। किसी को तिल तिल के मारने से तो बेहतर है एक ही बार मार दो, चल जाओ तुमको जहाँ जाना है जाओ। अभी ज्योति सिंह जो है शायद चुनाव लड़ने वाली है, क्या लगता है पवन सिंह मदद करने आएंगे? ये हम कैसे कहें, आना चाहिए। जब वो 45-46 डिग्री में अपने पति के का साथ देती है तो पति का भी कर्तव्य होता है, पति छोड़ दीजिए एक दोस्त का भी कर्तव्य होता है। चलो भाई हम दोस्त मानते हैं तुमको, पत्नी नहीं मानते, दोस्त मान करके आकर के चलो हम, तुमको क्या बनना है, विधायक बनना है, चलो हम बना दिए। अरे वो शख्स ऐसे एक छोटी सी नज़र से देख लेगा ना, और वो रिक्वेस्ट कर देगा ना कि मेरी पत्नी को जिता दीजिए। वो तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको समाज सेवा करने में हेल्प कर दे। अगर वो विधायक बन जाती है तो नाम भी तो पति का ही ना होता है, पत्नी तो पिछलग्गू होती है। पत्नी आईएएस बनेगी तो पति का नाम होगा फलना की पत्नी है। कभी उस आईएएस का नाम खुद नहीं होता है कि वो खुद आईएएस है, क्योंकि वो एक महिला है, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है पति का। तो वो टैग तब हटेगा जब खुद पवन सिंह हटाएंगे। तो टेबल टक्कर लीजिए, आपको नहीं पसंद है तो प्यार से भी तो रिश्ते टूटते हैं ना, पुचकार के भी तो रिश्ते टूटते हैं ना, कि भाई पवन सिंह नहीं रखना चाहते ज्योति सिंह को तो साफ साफ मना कर दे। बिल्कुल करना चाहिए, हम तो कहें कि आ जाइए, बिल्कुल कर दीजिए कि देखिए बाबू हम आपके साथ अब नहीं रह सकते, दोबारा हमने कोशिश किया था, अब मेरा दिल गवाही नहीं देता है, मैं नहीं रहूँगा, चलिए हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। आपकी ज़िंदगी भी, चूँकि एक लड़की की शादी जब बहुत लंबे अरसे तक हो जाती है, 7 साल हो गई होगी शादी, 7-8 साल, तो जब इतने लंबे रिश्तों में अब वो दोबारा से अपना करियर तो शुरू नहीं करेगी, वो पवन सिंह के ही नाम से जिएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक अभागिन ही है जो पल्लू बांध करके दोबारा माथा पे सिंदूर डाल करके पवन सिंह, तो वो अब उस सिंदूर को कैसे हटाएगी? हटा दीजिए, पवन सिंह खुद हटा दे, लो हम तुम्हारा सिंदूर हटा दिए। ऐसे नहीं होता है। जब लोग जिंदा रहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, जिंदा पे आपको दूध भात भी नसीब नहीं होता है। जब लोग मर जाते हैं तो उसके लिए दूध भात खीर मलाई 10 आदमी को बुलाएगा, भोज कराएगा, लेकिन अगर जीवित कोई शख्स है तो उसकी इज्जत नहीं होती। सही बात।